नमस्कार, प्रणाम, जय सद्गुरुदेव। आज मैं स्वरवेद का जो दिव्य सिद्धांत है, जो स्वरवेद के दोहे हैं, उनको मैं बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनेंगे। प्रभु क्या कहते हैं कि प्रेम भक्ति सद्गुरु करो, सद्गुरु अलख लखाए, प्रथम मिलन गुरु फिर प्रभु, जन्म मरण दुख जाए। प्रेम भक्ति सद्गुरु करो, यानी हमारा आपका जो विषय है, जो हम सबको उस अलग पुरुष को लखाने वाले हैं, वो कौन है? सद्गुरु हैं। तो सद्गुरु के चरणों में हम सबकी पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए, पूर्ण आस्था और विश्वास रखनी चाहिए। तभी हम सब उस अलग पुरुष को, इस जीते जी उसका अनुभव लाभ हम ले सकते हैं। आगे क्या कहते हैं कि सद्गुरु ऋणी जगत है, उऋण कभी नहीं होए, तीन लोक की संपदा एक वचन नहीं होए। सद्गुरु के जो वचन होते हैं, अमूल्य धरोहर, वो परमात्मा को ही देते हैं, उसी का अनुभव करा देते हैं, जिसको किसी भी भौतिक संपत्ति से, जिसका अनुभव हम नहीं कर सकते। तो इसलिए उनके एक शब्द, सार शब्द का जो तुलना है, किसी से नहीं हो सकता, अतुलनीय है, अनुपमेय है। तो इसलिए परमात्मा से जो हम चाहते हैं, जो कुछ भी, परमात्मा तो देते हैं, लेकिन स्वयं को कभी नहीं देते, स्वयं को। इसलिए सद्गुरु के हम सब ऋणी हैं, पूरा संसार ऋणी है। सद्गुरु के ऋण से कोई उऋण नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो उस अलग पुरुष को ही उसी का अनुभव करा देते हैं, प्रत्यक्ष करा देते हैं। फिर आगे क्या कहते हैं प्रभु कि तीन लोक की संपदा आए बसे घर माही, तब हूं मन शीतल नहीं, अवर मिलन मन माही। तो हम सब में क्या होना चाहिए? हम सब में संतोष को धारण करें, धैर्य को धारण करें, और धैर्य पूर्वक जितना भी मिल रहा है, पुरुषार्थ कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हम दूसरे की उन्नति को देख के हम परेशान नहीं हो रहे। ईर्ष्या द्वेष का कोई स्थान नहीं देंगे, अभिमान हमें छू न पाए, तभी हम इस मार्ग पे आगे बढ़ पाएंगे। सद्गुरु होते कौन है? कहे कि माया लोक छुड़ाए कर, चेतन लोक निवास, सद्गुरु ताको जानिए, भक्ति मुक्ति ते ही पास। भक्ति और मुक्ति की जो प्रदाता है, वही सद्गुरुदेव। सद्गुरु ब्रह्म स्वरूप हैं, नर स्वरूप के माही, पारस दे जग जीव को, कंचन रूप बनाही। कितनी महिमा गाई जाए। वेद थके ब्रह्मा थके, थकिया शेष महेश, गीता हूं की गम नहीं, तह सद्गुरु उपदेश। सद्गुरु वो सत्ता है जो वेद वेदांग दर्शन उपनिषद का जो ज्ञानी है, वो भी उसका अनुभव नहीं कर सकता। जब तक सद्गुरु नहीं चाहें, कोई उनको उस अव्यक्त रूप को नहीं समझ पाएगा। इसलिए हम सबको सद्गुरु के प्रति पूर्ण, जो भीतर से, हृदय से उत्कट प्रेम उनके प्रति होना चाहिए। इसी में हमारा आपका कल्याण है। सद्गुरुदेव कहते हैं कि यह जीव जो भी तैयारी अभी हम सब कर रहे हैं, प्रिय आनंद का कर रहे हैं, श्रेय आनंद, दो ही आनंद है, प्रिय आनंद और श्रेय आनंद। प्रकृति जन्य जो भोग है वो प्रिय आनंद है, और श्रेय आनंद जो सद्गुरु के आधार से, उस चेतन आधार से आत्मा जिसको अनुभूत करती है। हम कर्म करते हैं, इसी को भक्ति मान लेते हैं। यही बीच में बहुत बड़ी बाधा है। भक्ति भक्ति है, भक्ति चेतन आत्मा से की जाती है, और इंद्रियों से जितना भी चीज करते हैं वो क्या है? कर्म है। वो कर्म शुभ भी हो सकते हैं, अशुभ भी हो सकते हैं, शुभ अशुभ मिश्रित हो सकते हैं। कहते ना, शुक्ल कर्म कृष्ण कर्म, शुक्ल कृष्ण मिश्रित कर्म। और अकर्म की स्थिति में कैसे होंगे? निष्काम कर्म करेंगे तभी हम, और वो निष्काम कर्म कैसे कर सकते हैं? सद्गुरु की चेतना से। जब हमारी चेतना मिल जाए, जब सद्गुरु अपना प्रेम की धार जब दे देंगे, वो ज्ञान आनंद का स्रोत जब जोड़ देंगे, तभी हम अमन चैन की जिंदगी, अमन मन का प्रपंच हटेगा, और आत्मिक आधार से हम सब उस परमपिता परमात्मा की भक्ति करेंगे।
परमात्मा का कोई वर्णन नहीं कर सकता, बता नहीं सकता। जो अनुभव करता है वही जानता है। प्रभु क्या कहे कि अनुभव गति का पंथ है, बूझत बूझत बूझ साहेब अनुभव गम्य है, सूझत सूझत सूझ। तो बूझ और सूझ का मामला है, थ्योरी और प्रैक्टिकल का बिल्कुल कॉम्बिनेशन है। आनंद की ऊंचाई है तो साधना की गहराई भी है, अद्भुत है। इसलिए तो प्रभु कहे कि अद्भुत मार्ग योग विहंगम, यह जो योग है अद्भुत है, सभी के लिए है, लेकिन प्रेम पूर्वक अपने अभिमान को त्याग करके। साहब भी कहते हैं कि हरि से जन तू हेत कर, कर हरिजन से हेत, माल मुलुक हरि देते हैं, हरिजन हरि ही देत। इसलिए भी हरिजन जो होते हैं, जो सदगुरु होते हैं, वो परमात्मा को ही देते हैं, उन्हीं को लिखा देते। कैसी बात है, कितनी बड़ी बात है। इसलिए हम सब हर तरह से अपनी चेतना जो भौतिक जगत में भागी जा रही है, बिखर रही है, उसको एकाग्र करना सीखे। इसलिए हम सब सदगुरु की शरण में पूरा श्रद्धा रखें, पूर्ण, तभी हम पूर्ण उस भक्ति के आनंद को अनुभव कर सकते हैं, अनुभूत कर सकते हैं। उस परमानंद को हम जीते जी उससे मुक्त हो सकते हैं, उस आनंद में जा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। हम सबका आध्यात्मिक विकास हो, यही प्रभु से कामना है। जय सद्गुरुदेव, जय सद्गुरुदेव।